भी अपना ख्याल रख रही होगी। ऐसे बहुत सारे केस है जिसमें कोई सबूत नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता, यहाँ तक कि आला कत्ल यानी जिससे कत्ल किया गया वो भी नहीं मिलता, सिर्फ कहानियाँ होती हैं और उन्हीं के आधार पर पुलिस को अपने केस को सुलझाना होता है और फिर अदालत में इस तरीके से उस केस को रखना होता है कि अदालत उसके बारे में फैसला सुनाए और जो कल्प्रिट है यानी कि मुजरिम है उसे सज़ा दिलाई जा सके। बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदली, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं क्राइम करने के लिए। आज की कहानी ऐसी एक शख्स की कहानी है जो पेशे से तो म्यूज़िक टीचर है, लेकिन उसको एक कत्ल करना था और उस कत्ल को करने के लिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कत्ल करे कैसे। और कमाल की बात यह कि जब वो कत्ल कर चुका होता है तब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि कत्ल तो कर दिया, लाश को ठिकाने लगाए कैसे। और तब उससे दिमाग में एक ख्याल आता है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, हम अगर कहीं फंसते हैं, अटकते हैं, कोई जानकारी हासिल करनी होती है तो गूगल बाबा हमारे पास होते हैं। हम गूगल बाबा के पास जाते हैं, अपने सवालों के जवाब उनसे पूछते हैं और फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं। उसको भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी जो गूगल बाबा ने सॉल्व की। लेकिन पहली बार वो शख्स एक रात अपने कमरे में बैठता है, लैपटॉप खोलता है और लैपटॉप खोलने के बाद टाइप करता है इंग्लिश में, हाउ डिड किल हिज वाइफ, ये लाइन थी। इसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनमें से एक चीज़ को पकड़ता है और फिर वो सचमुच कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद कुछ घंटे बीतते हैं। अब उसके जहन में एक दूसरा सवाल उठता है कि कत्ल कर दिया, अब पकड़े ना जाए तो लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। इसके बाद वो गूगल बाबा में दूसरी बार टाइप करता है और इस बार वो लिखता है, जब दूसरी बार टाइप करता है कि हाउ टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी, यानी लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। फिर इसका जवाब भी गूगल बाबा देते हैं। तो गूगल बाबा से उसने दो सवाल किए, पहला कि कत्ल कैसे करें, दूसरा कत्ल के बाद लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। और उसने वही काम किया जो गूगल बाबा ने उसे जवाब दिया। और इसके बाद फिर ये मामला धीरे धीरे खुलता है, उसका पुलिस तक पहुंचती है। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, फिर भी पुलिस उसे पकड़ती है, न सिर्फ पकड़ती है बल्कि इसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है और एक अनोखा मुकदमा शुरू होता है। वो पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले आपको ऐसे ही एक कत्ल और हुआ था जिसमें अजीब चीज़ ये थी कि कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका था वो उससे पहले इस नाम प्रशांत नाम्बियार इसी केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था। शादी हो चुकी थी, कारोबार ठीक चल रहा था, वो स्टूडेंट्स को अपने म्यूज़िक सिखाया करता था। वाइफ हुई, उसके बाद एक बेटा हुआ 2019 में। बेटे का नामकरण समारोह था और उसी समारोह में बहुत सारे मेहमान आए और उनमें एक मेहमान थी उसकी वाइफ की दूर की एक रिश्तेदार जिसका नाम था सुचित्रा पिल्लई। सुचित्रा की उम्र करीब 45 साल थी, 44-45 साल, और वो प्रशांत नाम्बियार से मतलब लगभग 10 साल बड़ी। तो उस नामकरण में दोनों की मुलाकात हुई। चूंकि प्रशांत की वाइफ की रिश्तेदार थी तो दोनों अच्छे से मिले, बल्कि वो उनके सबके सामने एक तरह से बहन ही बोलता था, जीजी या ये जीजी दीदी को जो बोलते हैं उधर। तो घर वाले भी इस रिश्तों को मान रहे थे कि वाइफ की दोस्त रिश्तेदार हैं दूर की, तो ये दोनों भी वैसे ही हैं। लेकिन कहानी धीरे धीरे इस तरह आगे बढ़ती है कि जो सुचित्रा थी इसकी पहली शादी नाकाम हुई, डिवोर्स हो गया। फिर दूसरी शादी की घर वालों ने, दूसरी शादी भी उसकी नाकाम हो गई। अब सुचित्रा का मन शादीशुदा ज़िंदगी से ऊब चुका था, उसे लगा कि ये शादी बेकार की चीज़ें हैं। उसने तय कर लिया कि अब ज़िंदगी में वो कभी शादी नहीं करेगी। 2 शादियों का जख्म उसके सीने पर था और इसलिए अब उसने शादी का फैसला त्याग दिया। धीरे धीरे वक्त बीता, फिर उसने तय किया कि यार शादी तो करेंगे नहीं, लेकिन पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, एक बच्चा होना चाहिए। अब लेकिन बिना शादी के एक बच्चा कैसे, ये समाज कैसे एक्सेप्ट करेगा, कोई भी नहीं करेगा हमारे देश में, इस हमारे समाज में। इसी दौरान अब सोशल मीडिया पर प्रशांत था, नामकरण में आमने सामने दोनों मिल चुके थे, दूर की रिश्तेदार थी उसकी वाइफ की। तो सोशल मीडिया के दौरान अब दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा करीब आ जाते हैं और उसी सोशल मीडिया पर दोनों फ्रेंड टाइप हो गए। धीरे धीरे बात होती है, फिर 1-2 मुलाकात होती है। अब प्रशांत और सुचित्रा दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। अब यहाँ कहानी यह है कि सुचित्रा जो है वो प्रशांत की वाइफ के दूर के रिश्तेदार, प्रशांत शादीशुदा, सुचित्रा 2 बार डिवोर्स हो चुका है, तलाकशुदा, उम्र में 10 साल बड़ी, लेकिन दोनों का इश्क परवान चढ़ रहा है। धीरे धीरे वक्त बीता, सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों मिलते जुलते, जब मौका मिलता किसी को पता नहीं चलता। उनके ये रिश्ते जो थे वो इसी तरीके से ढके छुपे थे। इस दौरान में प्रशांत ने कुछ, चूँकि सुचित्रा के पास बहुत सारे पैसे भी थे, लगभग 2.25-2.5 लाख रुपये सुचित्रा से उसने उधार भी लिए। सब ठीक चल रहा था, साल भर इन दोनों के रिश्ते, इन दोनों की जो रिलेशनशिप थी वो ठीक ठाक थी और किसी के सामने अब तक ये सच सामने आया नहीं था। लेकिन 2020 में कोरोना के आने से पहले, जस्ट जब कोरोना ने देश में दस्तक दिया, उससे पहले ये कहानी एक अजीब मोड़ ले लेती है। होता यह है कि 2020 शुरू होते ही सुचित्रा प्रशांत के सामने एक ऑफर रखती है। कहती, देखो मुझे मालूम है तुम शादीशुदा हो, हमारी शादी होगी नहीं, उम्र का भी फासला है और मैं अब किसी और से शादी करूंगी नहीं, मुझे एक बच्चा चाहिए और वो बच्चा तुमसे चाहिए। अब ये सुनकर प्रशांत घबरा गया। उसे लगा कि ये कैसे मुमकिन है, एक तो ऑलरेडी मैं मैरिड हूँ, ऊपर से इधर बच्चा चाहिए। कल को हो गया बच्चा और उसने फिर क्लेम कर लिया कि बच्चे के बाप का भी नाम चाहिए, तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा।
अब उसने टालना शुरू किया, लेकिन इधर ये भी था कि उसने 2.5 लाख रुपए भी ले रखे थे, पैसे लौटा नहीं रहा। इधर अब वो फोर्स कर रही है। उसे लगा कि अब अगर उसने अपनी जिद पकड़ ली और सचमुच उसे बच्चा चाहिए तो फिर उसके बाद उन दोनों के रिश्ते जो है वो आम हो जाएंगे और ये उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन उधर सुचित्रा लगातार उसको फोर्स कर रही थी कि तुमसे शादी नहीं करूंगी, लेकिन तुमसे ही एक बच्चा चाहिए। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे लगा कि ज़्यादा दिन टाल नहीं सकते। तभी उसने फैसला किया कि एक ही सूरत में बच सकते हैं और वो ये कि सुचित्रा को रास्ते से हटा दें। अब उसने प्लानिंग करनी शुरू की। सबसे पहले अखबारों, मैगजीन से, सीरियल से उसने ढूंढना शुरू किया कि कोई रास्ता मिले। कहीं मिला नहीं। तो एक रात उसने गूगल सर्च किया और गूगल पे उसने लिखा कि हाउ डिड किल हिज वाइफ। अब इस पे उसके जो भी तरीके आए, लेकिन जब उसने ये सर्च किया तो गूगल सर्च इंजन में ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गया। अब इधर उसने सर्च कर लिया, उसे तरीका पता चल गया। अब उधर दूसरी प्लानिंग थी कि कत्ल कहाँ कब करना है। तरीका तो गूगल ने बता दिया था। तब इसने फिर सुचित्रा को फ़ोन किया और उससे कहा कि क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए मिले, मेरी बीवी और बच्चे सब अपने मायके जा रहे हैं, तो घर पे कोई है नहीं, तो तुम 2 दिन के लिए आ जाओ। अच्छा, वो ब्यूटिशियन का कोर्स करती थी, मतलब पढ़ाती थी सुचित्रा, और जो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे नए नए लोग सीखने आते हैं उनको वो ट्रेनिंग देती थी। तो उसने भी कहा ठीक है। इसके बाद सुचित्रा ने अपने घर वालों से झूठ बोला। 17 मार्च को उसने कहा कि मुझे एक ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जाना है शहर से, और वो निकल गई 17 मार्च को। 17 मार्च को निकलती है। उसके बाद वो 18 मार्च को पहुंचती है सीधे प्रशांत के पास। इसके बाद प्रशांत उसे अपने घर ले जाता है। इस दौरान उसने अपनी बीवी और बेटे को मायके भेज दिया और बोला कि 1 हफ्ते के बाद तुम लोग आओगे। अब वो दोनों चले गए। 20 मार्च की रात जब सुचित्रा के साथ वो एक दिन रह चुका, तो 20 मार्च 2020 की रात आई। उस रात दोनों अकेले घर में थे। अच्छा, उसने जब सुचित्रा उसके घर आने वाली थी तो उसने कहा था कि तुम काले लिबास में आना, बिल्कुल काले कपड़े पहनकर। उसके घर के इर्द गिर्द बहुत अंधेरा हुआ करता था और अगर कोई काले कपड़े में आए तो बहुत गौर से ना देखो तो पता नहीं चलता था कि कोई चला आ रहा है, मतलब एक साया टाइप का दिखाई देता था। ये भी नहीं अंदाज़ा होता था कि मेल है फीमेल है। तो उसने सुचित्रा को काले लिबास में बुलाया। घर आई सुचित्रा। उसके बाद उसने उसके साथ रहा। 20 तारीख को अचानक उसने घर के ही एक लैंप से बिजली के तार को अलग किया और उस तार को अपने साथ लेकर आया। सुचित्रा लेटी हुई थी। वो अचानक मौका देखते हुए उसके गले में वो तार डालता है। सुचित्रा विरोध करती है। वो उसके सीने पर बैठ जाता है और फिर अपने दोनों हाथों से उस तार को तब तक खींचता रहता है जब तक सुचित्रा की जान नहीं चली गई। थोड़ी देर के बाद वो चेक करता है, सुचित्रा की नब्ज़, सांसें सब बंद हो चुकी थी। इसके बाद वो लाश को चादर से ढक देता है। चादर से ढकने के बाद अब उसी घर में वो आराम से 1-2-3 घंटे सोचता है कि अब आगे क्या करना है। फिर उसे कोई आइडिया नहीं आता क्या करूँ। फिर वो अपना लैपटॉप खोलता है, दोबारा गूगल में जाता है और गूगल में टाइप करता है हाउ टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी। इसके बाद कुछ फिल्में देखता है लाश को ठिकाने लगाने की। जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर वो लाश के कुछ टुकड़े करता है, उसके पहने हुए गहने को उतारता है और उसके ठीक घर के पीछे एक गहरा गड्ढा था, उसमें ले जाकर उसको लाश के टुकड़ों को और लाश को दफना देता है। ऊपर से पत्थर वत्थर रख देता है मट्टी डालने के बाद। जो उसके कपड़े थे वो सारे कपड़े जो है वो जला देता है। ये सब काम करने के बाद अब देर रात उसी दिन 20 से अब 21 मार्च की रात हो गई, वो सुचित्रा के मोबाइल को लेता है और निकल लेता है। निकलने के बाद करीब 75-80 किलोमीटर दूर जाता है और दूर जाने के बाद एक लोकल पुलिस स्टेशन था, वहाँ पहुँचता है। उस लोकल पुलिस स्टेशन के जब करीब जाता है तो वहाँ सुचित्रा के मोबाइल को जब उसने अपने घर से लिया था तो इसने पहले ही बताया था कि तुम अपने मोबाइल को बंद रखना, इसलिए कि लोकेशन से पता चल जाएगा। अब आजकल लोग जागरूक हैं तो तुम्हारे घर वालों को भी पता चल जाएगा कि तुम पढ़ाने नहीं गई है, मेरे पास आई हो। तो जब सुचित्रा इसके घर आ रही थी जिस 17 मार्च को और 18 को पहुंची, तो इसे गांव से एंट्री से पहले ही उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था, चूँकि उसको ऐसा कहा था प्रशांत ने। अब उसी बंद मोबाइल को लेकर ये कत्ल के बाद और लाश को ठिकाने लगाने के बाद निकल जाता है और अपने घर से करीब 80-85 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन के पास रुकता है। सुचित्रा का मोबाइल ऑन करता है और कुछ देर उसको ऑन छोड़ देता है। ऑन छोड़ने के बाद 10-15 मिनट अब वो उस मोबाइल को वहीं पे पत्थर से कुचल कर तोड़ देता है, सिम तोड़ देता है और पास में एक नाला था, वहीं नाले में सुचित्रा का मोबाइल, सिम सब फेंक देता है। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद ये था कि जब वो मोबाइल का लास्ट लोकेशन कल को पुलिस ढूंढेगी, क्योंकि सुचित्रा तो मिलेगी नहीं, मर चुकी है, तो पुलिस ढूंढेगी लास्ट लोकेशन, तो लास्ट लोकेशन निकलेगा उस पुलिस स्टेशन के पास जो उसके घर का रूट ही नहीं है। तो फिर पुलिस गलत रास्ते पर अपनी जांच करेगी और यही सोचकर उसने मोबाइल को वहाँ ऑन किया और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद ये वापस घर आ गया। अब सुचित्रा घर से ये कह गई थी 17 को कि वो 21 या 22 को लौट आएगी। 21 बीत गया, 22 बीत, सुचित्रा नहीं लौटी। मोबाइल उसका बंद। उसकी माँ लगातार फ़ोन कर रही है, कोई खबर नहीं। फिर उसने बताया था कि वो किस शहर में जा रही है जहाँ पर उसको ब्यूटिशियन का ये लेक्चर देना है, क्लास देना है। उससे जहाँ वो काम करती थी पहले वहाँ पूछा कि आप लोगों ने इसे भेजा है,
तो वो चौंक गए, उन्होंने कहा हमने तो कहीं नहीं भेजा। अब वो घबरा गई। फिर उसने जिस जगह का नाम बताया, उस ब्यूटिशियन कंपनी जहाँ ये काम करती थी उसके थ्रू उस शहर के कि यहाँ पे कोई लेक्चर था, कोई क्लास थी, पता चला नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो अब ये साफ हो गया कि सुचित्रा झूठ बोलकर घर से निकली थी और कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका मोबाइल भी बंद है और उसका कोई अता पता नहीं है। इसी के बाद परेशान माँ बाप 23 मार्च को 2020 पुलिस स्टेशन में जाकर सुचित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब सुचित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस तफ्तीश करती है। सबसे पहले सुचित्रा के CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को निकालती है। तो एक तो पहले आया कि आखिरी लोकेशन ये पुलिस स्टेशन, पुलिस की एक टीम वहाँ गई, तो यहाँ पे वो कामयाब हो गया था अपनी साजिश में प्रशांत, लेकिन वहाँ से कोई क्लू मिला नहीं, मिलता भी नहीं, क्योंकि मोबाइल तो उसने ऑन किया था खुद। अब वहाँ से कुछ मिला नहीं, आखिरी लोकेशन पर आकर पुलिस अटक गई। फिर पुलिस ने कहा चलो पुराने CDR से कुछ क्लू मिलता है। तो जब उसके पुराने कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने शुरू किए तो उसमें प्रशांत का नंबर मिला। लगातार बातें करते थे दोनों, लंबी लंबी बातें करते थे। अब पुलिस ने सुचित्रा के सोशल मीडिया अकाउंट में झांकना शुरू किया। जब वहाँ झांकना शुरू किया तो वहाँ पे भी दोनों मौजूद थे। तो जितने भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड थे उसमें सबसे ज़्यादा बार जो बातें होती और सबसे ज़्यादा देर तक बातें होती वो यही प्रशांत था। तो पुलिस के रडार पे सबसे पहले प्रशांत आ गया। अब इसके बाद एक पुलिस की टीम प्रशांत के पते पर पहुंची। प्रशांत से पूछताछ हुई। प्रशांत पहले से ही अपनी प्लानिंग करके बैठा था, तैयार था। उसने अपने सारे मोबाइल से जितने भी चैट थे, व्हाट्सअप या फिर कॉल डिटेल, वो सब डिलीट कर दिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि पुलिस एक दिन ढूंढते उस तक आएगी। वो सब डिलीट कर दिया, जितने पिक्चर हैं सब डिलीट कर दी। अब पुलिस आई, पुलिस ने उसके मोबाइल को कब्जे में लिया, पूछताछ की। उसने कहा नहीं इधर मैं तो मिली नहीं। उसने कुछ झूठ बोला कि उसका एक और दोस्त बॉयफ्रेंड हुआ करता था वो फलाने जगह, लेकिन वहाँ भी कुछ मिला नहीं। पुलिस कई बार पूछताछ कर चुकी, कोई सुराग नहीं मिला। मोबाइल हर जगह से जब खाली हाथ हो गए तो पुलिस को लगा कि कैसे सच्चाई निकालें, और दूसरा आकर सिरा वहीं पर रुक रहा है प्रशांत पर, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में और कोई है नहीं। तब फिर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद ली और कहा कि एक मोबाइल है जिसमें सब कुछ डिलीट है। तो फॉरेंसिक टीम ने कहा ठीक है हम डिलीटेड आइटम को निकालते हैं, रिट्रीव करते हैं। अब उन्होंने डिलीटेड आइटम को रिट्रीव किया तो उसमें व्हाट्सअप चैट भी मिले, कुछ फोटोग्राफ्स भी मिले जो उन दोनों के रिश्तों की चुगली खा रहे थे। अब जब ये सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन प्रशांत अभी अपने बयान पे कायम। अब किसी के साथ रिश्ता हो तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला कातिल ही हो। तो एक पुख्ता सबूत चाहिए था उसको गिरफ्तार करके जेल में कोर्ट में पेश करने के लिए, और वो सबूत कोई था नहीं। वो अपनी मुंह खोल नहीं रहा था। पुलिस के पास और कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा सिवाय ये कि इन दोनों के रिश्ते हैं। अब क्या करे ऐसे में पुलिस? तो फिर पुलिस ने अपना दिमाग लगाया। उसने कहा जब कोई विटनेस नहीं है, जब कोई सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो चलो आधी चीज़ें फॉरेंसिक साइंस ने किया, उसके फ़ोन के अंदर झांक कर बाकी चीज़ें भी फॉरेंसिक से निकालते हैं। अब उन्होंने उसके लैपटॉप और बाकी चीज़ें जो सोशल मीडिया के अकाउंट थे उसमें झांकने का फैसला किया। तो ऐसे ही झांकते झांकते जब वो प्रशांत के लैपटॉप के जरिए उसके गूगल अकाउंट में गए, तो गूगल सर्च इंजन जो है, हम जो भी टाइप करते हैं और लिखते हैं या हम ढूंढते हैं, जैसे सपोज अगर मैं टाइप करूँ कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट क्रिमिनल कौन है, नाम आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जो मैंने टाइप किया वो कहीं ना कहीं स्टोर हो गया, वो हिस्ट्री में जा चुका है। तो कल को इसीलिए कई बार होता है कि लोग कैसे पकड़े जाते हैं, हाउ टू मेक ए बॉम्ब। अब आपने तो टाइप कर दिया, कल को अगर वो हाथ लगा या कहीं किसी के थ्रू पता चला कि यहाँ तो यार ये बॉम्ब बनाने का तरीका ढूंढ रहा है, तो पहले तो पुलिस आपको पकड़ेगी कि ये क्या बदमाशी है। तो उसी तरह से अब एक्सपर्ट्स ने गूगल सर्च इंजन के जरिए प्रशांत की उन चीज़ों, उन हिस्ट्री में झांकना शुरू किया जो उसने हाल में किया। और वहीं जब वो गई तो वो डेट बड़ा मैच कर गया। जिस दिन ये घर से निकली थी उस दिन गूगल सर्च हो रहा था प्रशांत के कि हाउ डिड किल हिज वाइफ, और फिर जिस रात कत्ल हुआ उस रात एक और गूगल सर्च इंजन ने गवाही दी कि हाउ टू डिस्पोज द बॉडी। तो जब ये दोनों चीज़ें मिली तो पुलिस को यकीन हो गया, एक आम शख्स जिसको कोई काम नहीं है क्राइम से, ना वो पुलिस में है, ना क्रिमिनल है, ना डॉक्टर है, तो फिर वो कत्ल करने या लाश को ठिकाने लगाने की बात क्यों टाइप करेगा। जब ये चीज़ें आई तब फिर पुलिस ने उससे पूछताछ की। हालांकि वो तब तक मुकरता रहा, लेकिन फिर पुलिस ने उसके आसपास की तलाशी लेनी शुरू की। तो जब तलाशी लेनी शुरू की तो जितने भी जगह थे उसको छान मारे पीछे। फिर वो गड्ढा मिला, उस गड्ढे से लाश के कुछ अंश मिले, जलाए हुए कपड़ों के कुछ राख मिले, और इन सारी चीज़ों को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। फिर DNA हुआ, मैच कर गया कि ये सुचित्रा के हैं। अब भी लेकिन दिक्कत ये थी कि ये सारी चीज़ें मैच कर गई, लेकिन कोई विटनेस नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं कि उसने कत्ल किया, कैसे किया, किस चीज़ से किया। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस आ रहे हैं। तो DNA मैच करने के बाद जो पुलिस ने अपनी चार्जशीट की पूरी कहानी तैयार की वो ये कि 17 मार्च को सुचित्रा घर से निकलती है, 19 20 को यहाँ पे रहती है, और इस दौरान में इसके जो मोबाइल का लोकेशन था ये लगातार घर पर था। फिर इसकी बीवी और बेटे के घर में उस वक्त अपने मायके भेजने की कोई वजह नहीं थी, कभी ऐसा हुआ नहीं। अचानक में उन लोगों के फैमिली से जब बयान लिया गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था 17 से पहले कि हमें खुद जाना, बीवी और बच्चे ने कहा। तो ये सारे जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे इनको एक एक कर पुलिस ने जोड़ा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया। जब कोर्ट में पेश किया तो फिर आखिरकार कोर्ट में ये मुकदमा चला
और एक ऐतिहासिक फैसला था कि कोर्ट ने, केरल की कोल्लम कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत कुमार को उम्र कैद की सज़ा दिलाई, लेकिन उम्र कैद के साथ साथ साल भी लिख गया और साल लिखा 14 ईयर्स। तो प्रशांत कुमार को इस कत्ल के लिए, जिसमें कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, उम्र कैद की सज़ा हुई और साथ ही 14 साल लिखा गया, यानी 14 साल के बाद वो रिहा हो जाएगा। तो 2020 से वो अरेस्ट है, 3 साल हो गए, शायद 11 साल और, या अच्छे चाल चलन की वजह से 9-10 साल में बाहर आ जाएगा। लेकिन ये केस अपने आप में हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक इसलिए है कि इस केस को थ्रूली शुरू से आखिर तक सिर्फ फॉरेंसिक एविडेंस के बेस पे ही केरल पुलिस ने खड़ा किया और अदालत में कन्विक्शन हुई और प्रशांत को सज़ा हुई। तो गूगल सर्च इंजन एक छोटी सी चीज़ जिसने प्रशांत का पूरा पोल खोल दिया। ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी खत्म करूँ